जयानं नमो लोई सविशाउनं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सलोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्वबोध पाकर सभी लोक के हर्षे दुर्भावे नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय। गौतम गणधर भगवान की। भगवान के मांगलिक निर्वाण की ये पूर्व वेलाएं चल रही हैं और वह पूर्व क्या कल परमात्मा का निर्वाण है। आज ये अंतिम पूर्व वेला ही समझो। इसमें भगवान आज चतुर्दशी का दिन है। चरित्र तो अपना पीछे चल रहा है, जब कर्म में होगा तब हो पाएगा। भगवान चतुर्दश गुणस्थान से पार होने का आज दिन है और प्रभु अयोगी होकर खड़े हैं। तुम भी योगों में खड़े मत होना। वे तो निश्चल योग को भी निरोध कर रहे हैं और हम चंचल योग का भी निरोध नहीं कर पाए, तो परमात्मा के क्या दर्शन कर रहे हैं। उनका जो योग निरोध है वो निश्चल योग थे। जैसे तुम्हारी चंचलता हमारी तुम्हारी चंचलता वाली योग है, वैसा नहीं है। योग की चपलता या चंचलता मुख्य रूप से तो मिथ्यात्व और राग आदि के साथ में पाई जाती। फिर जो परिस्पंदन है वो रह जाएगा, लेकिन वो कुछ स्पंदन कराने वाला आत्मा पर नहीं है। 13वें आदि गुण स्थान में जो योग की प्रवृत्ति है वो तो जरी हुई जेवरी की तरह है और उससे कोई आत्मा का घात होता हो ऐसा नहीं है। आश्रव कर्म आते भी हैं तो रुक नहीं पाते, क्योंकि कर्म को रोकने वाली योग की चंचल प्रवृत्ति है, जो रागादि सहित है, मोहादि भाव सहित है। मिथ्यात्व रागादि सहित जो योग की प्रवृत्ति है वो कर्मों को रोकने में समर्थ है, और मिथ्यात्व रागादि रहित जो योग की प्रवृत्ति है उससे आकर्म आते तो हैं परंतु रुकते नहीं है। समझिए क्या ना? क्या बोले? कर्म आते तो हैं अघातिया, पर रुकते नहीं है। पढ़ो भाई, स्वाध्याय था, आप तो स्वाध्याय ही हो ना। तो ये आचार्य परमात्मा ये कहते हैं ये निश्चल होने का दिन है, ये चंचलता का दिन नहीं है।
प्रभु तो ये प्रभु दशा, अरहत दशा, समो शरण की पुण्य विभूति छोड़कर मोक्ष जा रहे हैं। तुम ये जड़ विभूति छोड़ करके मुक्त स्वरूप में ना जा पा। जब मोक्ष जाते हैं तो समो शरण जैसी विभूति छोड़ के जाते, और हाँ वे निर्वाण जा रहे हैं तो समो शरण जैसी विभूति छोड़ के जा रहे हैं, और वो उसका विघटन हुआ है, तब जाकर निर्वाण की तैयारी हुई है। और हम यदि ये जड़ विभूति छोड़ करके भी मुक्त आत्मा को ना भा पाए तो वीर का निर्वाण क्या बनाया हम। और वे अरहत दशा, त्रिलोक पूज्य दशा, वंदनीय दशा, उस अरहंत दशा का वे त्याग करने के लिए ध्यान में खड़े। कहीं समझ में आया? ये अरहंत दशा का भी त्याग करने के लिए, मतलब क्या, अब अरहंत दशा छूट जाएगी और कौन सी दशा आ जाएगी? वाह रे वाह परमात्मा। ये 13वां और 14वां गुणस्थान को भी ना, ये दशा को भी, ये गुणस्थान रूप दशा को भी पार करके और गुणस्थानातीत दशा में पहुंचना है। तो ये भाई, ये परमात्मा जब अयोगी हो करके ये मुक्ति जा रहे हैं योग निरोध पूर्वक, तो तू भी योग निरोध कर। और कल कहा था योग निरोध के लिए उपयोग का निरोध करो। भी योग निरोध कर रहे हैं, पहले उपयोग निरोध तो करो आप, और उसके लिए रुचि का निरोध करो। वो योग निरोध कर रहे हैं, आप उपयोग को निरोध करो। यानी जो उपयोग आपका इन मन वचन काया में लगता है, जो बाहर में जाता है, उसका निरोध करो। और सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, ये वाली दशा में तो पहुंचो तुम। माँ चिट्ठई माँ जंपई माँ चिंतई किम भी जीण होई थेरो अप्पा अपम्मी रहो इनमें परम हवे जानम। कुछ चिंतन मत करो, कुछ चेष्टा मत करो के आत्मा में रहे। एक सा नाम परमात्मा ने वस्तुता मंगलमयी ध्यान कहा है। तो अप्पा अपम्मी रहो, आज तो अप्पा अपम्मी रहो का दिन है। मतलब आत्मा में रहे ये दिन है नवीन जी। मुक्ति जाना है तो आत्मा में रहना है। हे आत्मन, मुक्त देश तो तेरा त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, जिसका एक लक्षण है नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप। जो कारण परमात्म तत्व है वो आत्मा है, उस आत्मा में रहने का दिन है। यानी भगवान का ध्यान में, वीरनाथ खड़े ध्यान में, तो वीरनाथ खड़े ध्यान में, उनको लाओ ज्ञान में, फिर तुम भी खड़े हो जाओ ध्यान में। अगर वीरनाथ जैसा ध्यान करना है तो वीरनाथ का ही ध्यान करना है, और वीरनाथ का ही ध्यान करना है। यानी वीरनाथ जिस ध्यान में खड़े हैं, वीरनाथ का ध्यान करना है और वीरनाथ का ध्यान करना है। अर्थात वीरनाथ जिसका ध्यान कर रहे हैं उसका ध्यान करना। तो ये भगवान के लिखते हैं ना, रूप चतुर्दशी ध्यान चतुर्दशी। समझ में क्या? ये रूप चतुर्दशी मतलब रूप को देखो और चिद्रूप को देखो। ये जिन रूप ही चिद्रूप को दिखाने में निमित्त है, जगत के जितने रूप भाई वे चिद्रूप को भुलाने के कारण है। जहां पहले बोला था, याद है तुमको? क्या देखे ना उस रूप को जो निज रूप बुलाता है। जब भी बाहर के रूप देखने का परिणाम आए तो आत्मा नहीं विचार करना। क्या देखे ना उस रूप को जो निज रूप बुलाता है। और ये अगर टीवी सिनेमा उल्टे सीधे रूप देखना ही तो वो खोटे है भाई।
और जिनको देखन से मम आत्म दुर्गति पात्र कहाता है। ये चंचल मेला ठेला, ये चाह जैसे रूप कपड़े फपड़े पहने हुए जिनके सीलन के ठिकाने नहीं है, उनकी ओर देखना। अरे उनकी ओर देखने के लिए तो ऐसा लिखा है जिनके देखन से ममातम दुर्गति पात्र कहाता है। जिनकी ओर देखना वो दुर्गति का पात्र है, जिन भगवान की ओर देखना सदगति का पात्र है, और जिन भगवान के द्वारा बताई हुई चिद्रूप की ओर देखने वाला शिवगति का पात्र। अहो नियारो में जिन मुद्रा ज्ञायक भाव दिखाती है, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा अंतर में दर्शाती है। क्या देखना उस रूप को जो निज रूप बुलाता है, जिसको देखन से ममयातम दुर्गति पात्र कहाता है। और निहारू में जिन मुद्रा ज्ञाय के भाव दिखाती है, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा अंतर में दर्शाती है। प्रतिमावत अचल खड़े महावीर परमात्मा के अर्थ दशा के उस परम औदारिक शरीर के अंतिम मंगल दर्शन का दिवस ये चतुर्दशी का दिन है। बस आज ही क्या दिन और है कि भगवान अनंत दशा में मिलेंगे। अब तो नेगम ले लगा करके करोगे पूजा। आज अपन जो पूजा करेंगे आगे तो जितना अपन लगाएंगे ना वहां तो ने लगा करके अरत दशा की पूजा करेंगे। कल तो अरत दशा की पूजा जो होगी वो ने लगा करके होगी, और आज बिना ने के होगी। क्यों? आज जो वर्तमान खड़े हैं ना सामने, तो कल अरत दशा की पूजा करोगे तो भूत नेगम ने, भाई गलत सही बोल गए ना? कौन सा ने लगाओगे कल? भूत नेगम ने से। और राजा सैनिक महाराज की अरत दशा की पूजा करोगे तब नेगम ने पढ़ लाए नहीं पढ़े? हमें पढ़ लाए ना? भाभी नेगम लगाओगे नहीं लगाओगे? हाँ, ये प्रभु ये जो है ना, तो आज परमात्मा के अनंत दशा के दर्शन कर लो, और 2 दिन पहले तक मंगलवाणी सुन लो, और वो वाणी फिर अब चली आ रही। यदि आवा गंगा विविध ने कल्लोल विमला प्रज्ञाना भोवेर जगति जनता विष्णुमति इष्णव यदि है इदानीमपेसा ब्रह्मयूस वाणी का बुध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में। आज पूरे दिन गाओ। कौन सी वाली ले? महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में। इतने बसा लो, इतने बसा लो, इतने बसा लो कि परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। लौकिक में कहा जाता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसे ही ऐसे बसा लो वीरनाथ को कि बेई खड़े दिखाई दे। और आ जाए नहीं नवीन जी, ऐसे टकटकी लगा कर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो अपने ज्ञान में परमात्मा को कल तक। तो कहता शक्ति नहीं अपन लोगों की, शक्ति सामर्थ्य हो तो उपवास धारण कर, जैसे ध्यान में वे खड़े ऐसे ध्यान में देखते रहो, देखते रहो। ना कुछ खाओ, ना पियो, ना जाओ, ना आओ, और ध्यान में निहारते रहो परमात्मा को, और रात्रि भर ध्यान में निहारते रहो। सोने का दिन नहीं है आज, भगवान चले जाएंगे, कब चले जाएंगे पता नहीं। और निहारते रहो, और निहारते निहारते जब वीरनाथ नहीं दिखेंगे वे कहां चलेगा? वे एकदम जब वीर पड़ेगा, जब वो रूप नहीं दिखेगा, तो 2 मिनट के लिए आपकी आंखें सजल हो सकती है, पर चले जाना गौतम स्वामी के समान अपने अंदर। फिर पूरे दिन दीपावली जो आएगा निर्वाण का दिन, निहारते रहना, निहारते रहना, निहारते रहना, और वीरनाथ के यही दर्शन हो जाएंगे संध्या की बेला तक। तो ये मन जाएंगे आपके दोनों दिवस ना ही समझ में। ये वीरनाथ के दर्शन करने के लिए आज वीरनाथ को ध्यान में रूप ध्यान करो,
और कल चिद्रूप का ध्यान करो। आज रूप ध्यान का दिन है, रूपमयी हरत दशा के परमात्मा महावीर का ध्यान है, और कल चिद्रूपमयी अशरीरी परमात्मा का ध्यान है। तो वो सिद्धालय जाकर नहीं हो, वो दयाला में विराजमान जा ऋषिया सिद्धप्पा बहुमल्ली जीवा ता ऋषा होंती मां जन्म मरण जब मुक्का 8 गुना लंकिया जिण। जैसे अनंत परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध परमात्मा महावीर, उसी प्रकार से यह ध्येयालय में तेरा परमात्मा विराजमान है। जैसे वे अष्ट कर्म से रहते हुए, ऐसी है अष्ट कर्म से रहित है और अष्ट गुण सहित है, ऐसा परमात्मा तत्व है। तो परमात्मा महावीर का ध्यान करने के लिए आज ध्यान इतना करो कि वे ध्यान में ऐसे बैठ जाएं कि हरत दशा जिन रूप और चिद्रूप, जिन रूप और चिद्रूप। आज जिन रूप का दिन है, कल चिद्रूप का दिन है। आज सशरीरी भगवान परमात्मा के दर्शन का दिन है, कल अशरीरी परमात्मा के दर्शन का दिन। तो ये परमात्मा महावीर का मंगलकारी, आनंदकारी, तृप्तिमय ये दिवस निर्वाण दिवस। निर्वाण मतलब त्रिविक्रम, भाव कर्म, नौ कर्म, ये बाण है और इनसे रहित या निर्वाण है। ये भगवान चेतना का नाथ आनंद कंद परमात्मा जा ऋषिया सिद्धप्पा परमात्मा कहते हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही तारा आत्मा है। तो ये सिद्ध परमात्मा के समान अपने आत्मा का ध्यान करो। तो ये कल का दिन है। तो आज का दिन तो परमात्मा को ध्यान में लाओ और परमात्मा के ध्यान में हो जाओ, और परमात्मा के ध्यान में होते होते इतने ध्यान में हो जाओ भगवान के कि भगवान कल जाए और आपको भगवान के समान, ऐसा परमात्मा का द्रव्य है ऐसा ही तो मेरा द्रव्य है, ऐसे परमात्मा के गुण है ऐसा ही मेरा गुण है। ऐसे परमात्मा हरंत परमात्मा महावीर की पर्याय में जानन 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 पना चलता है, ये मेरी पर्याय में भी जानन जानन पना चलता है। तो जो द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता प्रभु वीर को, कैसे विंजी कौन सी गाथा है? अभ्यासी हो 80 प्रवचनसार। जो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से परमात्मा को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है और उसके मोह का क्षय हो जाएगा। तो कैसे जाने कि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से रहित होकर के 31 का था। कैसे जाने कि द्रव्य इंद्रियों से रहित हो जा, अर्थात जो खंड खंड बोलो द्रव्य इंद्रिय की परिभाषा क्या है? खंड खंड ना 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 शरीर परिमाण को प्राप्त द्रव्य इंद्रिया, समझ में आया? और खंड खंड उपयोगमयी भाव इंद्रिय, और ये सकल जगत क्या है? वो इंद्रियों का विषय। तो ये शरीर परिमाण को प्राप्त ये द्रव्य इंद्रियां हैं, इनसे उपयोग हटाओ पहले नंबर। और फिर जो उपयोग इनमें जाता है वो क्या है? वो तो तुम्हारा है ना, कि ना परमात्मा ये कहते हैं वो भाव इंद्रिय। जो इंद्रियों के साथ जाता है वो भाव इंद्रिय है, और ये पूरा जगत दिखाई देता है वो इंद्रिय का विषय क्या है? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से अतीत होकर के ये, और मैं मोह नहीं हूं, राग नहीं हूं, देश नहीं हूं, मोह आदि कुछ मेरे नहीं, उपयोग केवल एक। ऐसा 32वीं गाथा का में प्रवेश करते हुए परमात्मा को ध्यान में लाओ। तो ये इस प्रकार से परमात्मा की स्तुतियां करो, ध्यान करो और स्तुति करो। 31-32 से स्तुति करो। 31-32 नंबर की जो गाथा है भगवान ने समय सार में कही है, उसके माध्यम से महावीर प्रभु का जो विधान करेगा वो महावीर भगवान बन जाएगा। आज विधान करो 31 और 32वीं गाथा के माध्यम से, आज विधान करो 80वीं गाथा के माध्यम से। और 80वीं गाथा जो हरत परमात्मा की मंगल दर्शन कराने वाली है,
जो हरत परमात्मा के समान अपने परमात्मा के दर्शन कराने वाली है, ऐसी 80वीं गाथा के माध्यम से प्रभु जैसा मेरा परमात्मा आपका परमात्मा तत्व है, ऐसे जैसे आपका परमात्मा तत्व है ऐसे ही मेरा परमात्मा तत्व है। वो परमात्मा तत्व ये विराधक दशा रूप भी नहीं होता, वो परमात्मा तत्व ये आराधक दशा रूप भी नहीं होता, वो परमात्मा तत्व सदा आराध्य रूप ही रहता है। कि प्रमत्त दशा है, का प्रमत्त दशा है। बड़े पंडित साहब कल कह रहे थे, मैंने जो प्रवचन सुना उनका, कल कह रहे थे, तुम कह रहे कल कहाँ से कह रहे थे? क्या तुमको सुने आज? कि हाँ भैया, हाँ वो क्या कह रही थी वो लोग? मुझे तो ऐसा लगता है टोडरमल जी कह रहे थे आज सुबह, जब स्वाध्याय करता हूँ नवीन जी तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ अधिकतर। आज टोडरमल जी कह रहे थे। टोडरमल जी क्या कह रहे थे? कि टोडरमल जी जो कह रहे थे वो बढ़िया। अरे टोडरमल जी को देखा और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं ये पता नहीं है, तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं वह उस समय तो क्या पता मोंतरी डूंगरी पे विधान हो रहा हो, इंद्रध्वज तो इंद्रध्वज की कह रहे हो, लेकिन भी इंद्रध्वज की कह रहे हैं और ज्ञान ध्वज की कह रहे हैं, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना। तो पंडित साहब कल प्रवचन में कहा उन्होंने कि भाई ये प्रमत्त दशा है और ये अप्रमत्त दशा है, और ये प्रमत्त स्वरूप है। भगवान आत्मा कैसा है? छठी गाथा का सार बता रहे थे कि भगवान आत्मा तो अप्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा ये दोनों तो दशा हैं, और भगवान आत्मा प्रमत्त स्वरूप नहीं। गलत बोल गए, कह तो दिया करो। अप्रमत्त स्वरूप है, अप्रमत्त दशा रूप नहीं है। कौन? आत्मा। जब अप्रमत्त दशा रूप ही नहीं है तो प्रमत्त दशा रूप कहां से हो जाएगा? नवीन जी अप्रमत्त दशा क्या है? ये छठा साता गुणस्थान की जो दशा है ना, वो क्या है? वो अप्रमत्त दशा है। दशा है नहीं 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 ना, सप्तम गुणस्थान के ऊपर है ना, वो क्या है? अप्रमत्त दशा है। और छठा गुणस्थान आदि की दशा है वो प्रमत्त दशा है। और भगवान आत्मा कैसा है? और ज्ञानी की दिशा किधर है? प्रमत्त दशा पर है कि अप्रमत्त दशा पर है? ज्ञानी की दिशा किधर है? कि ज्ञानी की दिशा किधर है? कि नहीं प्रमाद तो नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध काए, हरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। भगवान आत्मा जो ज्ञायक भाव है वो अप्रमत्त स्वरूप है, त्रिकाल है। तो ये हरत स्वरूप जो मेरो भगवान आत्मा है वो त्रिकाल है। तो परमात्मा हरंत दशा में खड़े हैं आज। कौन? बोलो भैया। अरे भगवान कहाँ खड़े हैं? पावापुर का पद्म सरोवर वीर खड़े हैं ध्यान में, कर लो अंतिम दर्शन जा रहे मुक्ति थान में। समझ में आया? एक लाइन छोड़ दी थी उन्होंने। कर लो अंतिम दर्शन जा रहे मुक्ति थान में, पावापुर का पद्म सरोवर वीर खड़े हैं ध्यान में। स्फटिक के समान जो शिला थी उस पर मंगलमय ध्यान में खड़े हो गए। कौन? भगवान महावीर उस मंगलमय ध्यान में खड़े हैं। तो ये पावापुर में खड़े हैं कि ज्ञानपुर में खड़े? अभी तक तो पावापुर की मैंने चर्चा कर ली है। पावापुर में खड़े वीर एक और दिखाई देते हैं, पर दूजे न से देखूं तो वो निज में ही दिखते हैं। मैं भी निज पावापुर बनाऊं और खड़ा हो जाऊं ध्यान में, पावापुर का पद्म सरोवर वीर खड़े हैं ध्यान। ये पावापुर का पद्म सरोवर कौन सा है? सरोवर में जैसे कमल होते हैं,
सरोवर में जैसे जल होता है, ऐसे यह चैतन्य जो सरोवर है, ये चैतन्य सरोवर में ये कमल खिल रहे हैं अष्टगुण का, और ये चैतन्य है, ये ज्ञान जल ज्ञान जल ज्ञान जल, और ये ध्रुव तत्व है। इस ध्रुव तत्व में खड़े हो जाना, ये वीर के साथ खड़े हो जाना। ये भगवान गौतम स्वामी ऐसे ही ध्रुव तत्व में खड़े हो गए। ये ध्रुव स्थायी चैतन्य भगवान चिदानंद द्रव्य त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, जिसका एक लक्षण नित्य निरंजन परम्पार नाम एक भाव स्वरूप, जो कारण परमात्मा भगवान आत्मा, अब भगवान आत्मा में खड़े। ये प्रज्ञा श्रेणी को छेद करा, सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा मुक्ति में चले जा। में एक गाथा नहीं पढ़ा रहा, सब गाथा से बीनाथ के निर्माण बनवा रहा है। तो प्रज्ञा श्रेणी ना, प्रज्ञा श्रेणी, तो प्रज्ञा श्रेणी लेकर के ये तुम भी छेद दो कर्म को। कर्म का छेदन करने के लिए, अरे भाई कर्मों ने हमको बहुत छेदा है, अब कर्मों को छेदने का काल आया। हाँ, ये दिन हो गए, बहुत दिन हो गए छेदन करते करते। आज तो वीर के साथ सकल कर्मों को छेद दो, तो अच्छेद अभेद होकर के वीरनाथ का निर्वाण ध्यान करो, और कल भगवान का अंतिम जो ध्यान की बेला होगी भाई, कम से कम उस समय तो इतना तो पुरुषार्थ कर लियो कि परमात्मा के ध्यान में खड़े हो जाना। महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में सोते ही मत रहना, नहीं भगवान चले जाए। हाँ हाँ हाँ, और फिर वो अंतिम ध्यान करते 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 भगवान जाएंगे बाहर, आंख से देखोगे तो आंखें में आंसू आएंगे। इसलिए अंतिम ध्यान में तुम भी खड़े हो जाना, फिर वो मंगल निर्वाण बनाएंगे। तो हम कैसा निर्वाण बनाएं, ये बड़े पंडित साहब की मांगलिक रचना है, इसके आधार से निर्धारित हो गए। ये है 323 नंबर का पेज है, और ये परमात्मा का मंगलमयी हम कैसे 325 नंबर की भक्ति के माध्यम से हम दीपावली कैसी मनाएं, इस बार की दिवाली कैसी मनाना है आपको भैया। तो पंडित साहब मनवा रहे हैं नवीन जी 325 पर 437 नंबर का, ए जिन भक्ति सिंधु सुधा, ये अभी नवीन रचनाएं पंडित साहब की बहुत मांगलिक रचनाएं आई हैं। ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन श्रद्धेय बड़े पंडित साहब, हाँ, हमारे लिए मार्ग दर्शाने वाले जीवन शिल्पी, जो कुछ अच्छा जो उन्हीं की है जीवन में जो कुछ दिखाई देती हैं, वो उनके द्वारा ये मंगलमयी भक्तियाँ रची हैं। तो ये 437 नंबर का पेज है, 437 नंबर की भक्ति है, और 325 नंबर का पेज है। प्रभुवर ऐसी दिवाली मनाऊं, प्रभुवर ऐसी दिवाली मना। अभी तक दिवाली के नाम पर आत्मा का दीवाला तो बहुत बार करा तुम, पटाखे फोड़ के कहूँ, कुछ करके कहूँ, ये खा के कहूँ, वो खा करके, ये आत्मा को दीवाला मत उड़ाना। तो कहते अब दिवाली मनाए तो कैसी मनाए, तत्व ज्ञान वेद ज्ञान कर स्वानुभूति प्रगटाऊं, प्रभुवर ऐसी दिवाली मना। कैसी मनाऊं, समय इसलिए पहले से शुरू कर दिया मैंने, जैसे अर्थ हो जाता। तत्व ज्ञान कर वेद ज्ञान कर स्वानुभूति प्रगटाऊं, सम्यक ज्ञान प्रकाश जगमगे मोए अंधेरा भगाऊं, अवर ऐसी दिवाली मनाऊं, प्रभुवर ऐसी दिवाली मनाऊं। तत्व ज्ञान का, तत्व का बराबर, जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका बराबर निर्णय करके
प्रभुवर का मंगल श्रद्धान कर, तत्व ज्ञान कर, वेद ज्ञान कर, स्वानुभूति के प्रकाश में सम्यक्त के साथ दिवाली मनाना। परमात्मा का श्रद्धान, परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्वों का श्रद्धान, भेद विज्ञान और स्वानुभूति, ये सम्यक्त के लक्षण है। तो तत्व ज्ञान कर, भेद ज्ञान कर, समझ गया ना? तत्व ज्ञान, पहले सप्त तत्व समझना, नव तत्व समझना, और नव तत्वों में क्या समझना कि नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचते। नवीन भैया, नव तत्व रूप होने पर भी जिसने अपना एकत्व नहीं छोड़ा, ऐसा भगवान आत्मा। वेद ज्ञान कर, स्वानुभूति प्रगट, अंदर अंदर प्रकाश 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 फैला। मैंने कहा था ना, बच्चों के लिए कविता सुनाई थी मैंने एक बार, पहले 15-20 साल पहले पाठशाला लेता था छत्री मंत्र में बच्चों की, तो उनको एक कविता याद कराई थी ऐसे थोड़ी लिख करके, हैं? तो बच्चे बोलते जाते थे घर में जा करके, सऊदी पबली का पूर्व बेला चल रही थी, हमने पोता है घर सारा, पर अपना घर रह गया कारा, राग देश की काली मछाई, ये कैसी दिवाली मना। बच्चों को याद कराई थी, मतलब किधर गई कविता भी पता नहीं, बहुत सारी कविता 4 ले लिखी थी। हमने पोता है घर सारा, पर अपनो घर रह गया कारा। दुनिया के घर पोते आओ और अपनो घर कारो कचरा लाओ। तो तेरे घर में मिथ्यात की काली माँ और कसायों का कचरा डला है और दिवाली बन रही है। तेरी काय की दिवाली बन रही है? पर अपनो घर रह गया कारा, राग देश की काली माँ छाई, ये कैसी दिवाली बनाई। हाँ, इसीलिए ये सच्ची बता रहे पंडित साहब। तो क्या करो, भगवान की भक्ति का प्रकाश करो, वेद विज्ञान का प्रकाश करो। अरे कुछ नहीं, ये नियम का प्रकाश करो। आज एक नियम जला लो अपने लिए, सब लोग बैठे हो हैं, एक नियम को प्रकाश करो। अरे विचार तो करो, वो प्रोरवा के जीव ने पहले नियम का प्रकाश किया था, पर भगवान आगे सिंह की पर्याय में नियम को परमार्थ नियम में डाला, आगे की पर्यायों में नियम सार का प्रकाश किया, और वे नियम सार का प्रकाश करते हुए स्वयं नियम सार में होते हुए, समय सार में होते हुए आज समय सार में हो। तो कम से कम कल एक नियम का प्रकाश तो करना। अर्थात क्या, ऐसा दीपक जलाना। अरे रे प्रभु, तुम तो कहते हो दीपक का निषेध करते हो। हाँ, कैसा दीपक जलाना, तुम कहो 3 दिन जलना चाहिए, 5 दिन जलना चाहिए। मैं कह रहा हूं अखंड जलना चाहिए, जीवन में कभी बुझे ना। और जीवन में ना बुझ पाए तो इतना तो कम से कम लेना कि 1 साल का तो दीपक जला लियो अपने हृदय में। आज इस दिवाली पर, निर्वाण दिवस पर हम यही वाला नियम लेते, इस वाले ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करते हैं। नवीन जी, एक दीपक जला लो, एक शास्त्र का स्वाध्याय करने का कल नियम ले लो। समझ में? जाना आपका वो ना सब बाहर के नियम आपके बराबर है, तो आप एक शास्त्र का नियम ले लो। आज ये साल वही जलता रहेगा हमारा, ये जलता रहेगा, ये दीपक हमारा, और ये जलता रहे। जैसे ये जले, जैसे ये पूरा हो, उसके पहले दूसरा इसी से जला दो। अखंड चलता रहे, अखंड जलता रहे। ये नियम टूटे ना, ये नियम सार में जाकर मिल जाए। तो ये तत्व ज्ञान कर, वेद ज्ञान कर, स्वानुभूति प्रगटाऊं और सम्यक ज्ञान, ध्यान है ना, सम्य दर्शन। प्रकाश जगमग मोय अंधेरा भगाऊं, प्रभुवर ऐसी दिवाली मना। और कैसे मनाऊं? देने भाव तज स्वाभिमान धरी, इंद्रिय विजय कराम, और ब्रह्म स्वरूप सु अपनो ध्याऊं। अरे या ब्रह्म सकल नसाम, प्रभुवर ऐसी दीवार। श्रद्धेय बड़े पंडित साहब ने स्वयं लौकिक में भी
बड़े साहित्य के ज्ञाता हैं। दूसरे नंबर एमए किए ना, पुराने एमए। दूसरे नंबर पुराने कवियों के हजारों भजनों का स्वाध्याय किया है और फिर स्वयं रसिया है। तो आप उनकी रचनाओं में पुराने कवियों की छटा देखोगे। हाँ, मतलब एक संक्षिप्तीकरण करके गंभीर शब्द। तो देखो, पहला आ गया सम्यक दर्शन, तो कुबंदियाँ नहीं होती उनकी, उनका पूरा साहित्य रचना होती। अब क्या करें, जब सम्यक दर्शन आएगा तभी आपकी दैन्य भावना जाएगी, और नहीं तो आप तो ये कहोगे भैया कैसे इंद्रियों को रोकेंगे, कैसे नियम धारण करेंगे, कैसे कष्ट सहेंगे, ये तो बड़ा कठिन है भैया, ये तो कठिन है, और कछु बता दो भैया। तो क्या कहते हैं, दैन्य भाव स्वाभिमान, अरे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं हो सकता, ये दीनता छोड़ दे, तू प्रभु है, तू परमात्मा। दैन्य भाव तज है, स्वाभिमान धरी और इंद्रिय विजय करा। क्या करूं, 5 इंद्रियों पर क्या कर लूं, विजय। किसके बल पर, सम्यक दर्शन का प्रकाश कर और दीनता छोड़ दे, नहीं कर सकता। कैसे इस 5 इंद्रिय को बस में करेंगे, कैसे रसन। अरे मूढ़ आत्मा ऐसी होता। कल मैंने कहा था ना आपसे कि परमात्मा पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस आता है तब तो आप उपवास धारण करते हो, और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आए तो आप बाजार की मिठाइयाँ तक खा लेते हो से लोग हैं। ये करते क्या हो भाई हैं, और भैया हम नहीं छोड़ सकते, वो नहीं खा कर सकते। अरे स्वाभिमान धारण करो, परमात्मा भगवान आत्मा में बहुत बल है। दैन्य भाव तज स्वाभिमान धर और इंद्रिय विजय कराऊं, और ब्रह्म स्वरूप सो अपना ध्यान, अब्रह्म सकल न साऊ। किसी भी इंद्रिय के विषय को ऊर्ध्व होना ही अब्रह्म है, और सकल इंद्रिय के विषय को वश करके अपने ब्रह्म स्वरूप में रमना ही ब्रह्मचर्य। आत्मिक ध्रुव विभव समान, जो आत्मिक ध्रुव भगवान आत्मा का वैभव है उसका क्या करूं, संभाल करूं। और दारिद्र से जे बेटाऊं, लक्ष्मी आना है ना कल। कौन सी लक्ष्मी आई थी, मोक्ष लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, मंगल लक्ष्मी। अरे भाई की लक्ष्मी पर क्या रीझता है, ज्ञान की लक्ष्मी ला, भाई लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी आती। ओ निर्ग्रंथ स्वरूप मगन हो जियो, निर्गंथ स्वरूप मग्न हो करके, अरे केवल लक्ष्य भी पाऊं। बोलो साहब, ऐसी दिवाली बना। ये दरिद्रता नस गई और लक्ष्मी प्राप्त हो गई। कौन सी लक्ष्मी, जो गौतम स्वामी को प्राप्त हुई थी। कौन सी वाली, केवल ज्ञान लक्ष्मी, जिसकी आप संध्या को अपन आराधना करेंगे। कल सुबह भगवान महावीर का निर्वाण है और संध्या को गौतम गणधर भगवान का निर्वाण है। वो कल ही दोनों दिन है भाई, अपने नहीं है जी कछु आगे पीछे वाला है। हाँ, गलत बोल गए हम, निर्वाण बोल गए, धन्यवाद कह दिया करो। गौतम गणधर भगवान को केवल ज्ञान यानी दिव्य ध्वनि खिलने का काल। उस समय तो दिव्य ध्वनि लगाई लो अब, हाँ सुनो भैया करके। और बीत आखिरी में केवल ज्ञान लक्ष्मी हो गई। अब भगवान महावीर के साथ पास चलती है, ऐसी दिवाली बना के भगवान महावीर के पास पहुंच जाए। ये पूरा दिया है क्रम में। अरे बीत राग सहजवा, जाओ अब तो वीतरागता आ गई ना, सहजभाव आ गया। अरे धर्म तीर्थ बरता, दिव्य ध्वनि खिलन लगी, धर्म तीर्थ वर्ता, मौन रह करके प्रभाव ना हो नाथ घड़ी कब आएगी। हाँ, बोलना ही ना पड़े और प्रभाव ना होती रहे। कर्म उपाधि दूर भगा कर, अरे सो सिद्ध सुपद प्रगटाऊं, प्रभु पर ऐसी दिवाली मनाऊं, अष्ट करम को नसाऊं, प्रभु वर तत्व ज्ञान कर, वेद ज्ञान कर,
स्वानुभूति प्रगटाऊं प्रभुवर। अरे सम्यक्त की लक्ष्मी तो प्राप्त कर लो, कल से कम वो दीपक शुरू तो कर दो। और ये ऐसी मनाते मनाते एक दिन वीरनाथ जैसी, गौतम स्वामी जैसा निर्वाण महामहोत्सव दीपावली हमारी मन जाएगी। ऐसा मांगलिक प्रेरणा है। साथ ही साथ में कल का कार्यक्रम प्रातः भगवान का मंगलकारी निर्वाण दिवस की अपन पूजा, गौतम स्वामी गणधर महाराज की भी